क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर महज एक सीट थी बीजेपी के पास में। 8 जो पुराने प्रत्याशी है उनके लिए इस सूची ने कहीं ना कहीं ज्यादा चिंता बढ़ा दी है, ज्यादा टेंशन कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी अगर जो इसी तरीके का फॉर्मूला यहां पर भी लागू कर देगी तो उनका टिकट भी कट सकता है। क्योंकि ये जो 41 नाम की सूची है, दरअसल ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी 1, 2 या 3 बार से लगातार या तो लास्ट चुनाव हारी है या 2 चुनाव हारी है या 3 चुनाव हारी है। क्योंकि इस 41 में से बीजेपी है 2018 के अंदर महज 2 चुनाव ही जीती थी और उसके अलावा बाकी सभी सीटें हैं वहां पर कहीं पर 26 के आसपास है कांग्रेस जीती थी और उसके अलावा निर्दलीय जीते थे, बसपा जीती थी या बाकी दल जीते थे। तो बीजेपी के पास में महज 2 सीटें थी और उसमें भी ऐसा बताया जाता है उपचुनाव के अंदर वो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी है वो हार जाती है। तो कुल मिलाकर ये 41 सीटें वो थी जो चुनाव हारी थी और वहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है। आप देखिए तकरीबन जो 29 नए चेहरे उतारे हैं और उसके साथ ही आप देखिए इनमें से 7 के आसपास सांसद है जिन्हें टिकट दिया गया है। यह अपने आप में बीजेपी ने चौंका दिया क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार है वो कई केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है, सांसद को भी उतार सकती है। यह चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया गया। अब आपको मैं बताता हूं दरअसल 8 सीटों पर क्या कुछ पेच है जिस कारण से और डिले हो सकता है। दरअसल आप देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिव विधानसभा सीट से। वहां पर बीजेपी से खंगार सिंह 2018 के अंदर चुनाव लड़े थे, 23,000 के आसपास वो चुनाव से हार गए थे। वहां पर वर्तमान के बीजेपी के लगभग आधा दर्जन दावेदार है। वहां पर जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी है वो तमाम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार वो यात्राओं के बीच के अंदर जयपुर दिल्ली जाते हैं तो तरह तरह की खबरें आती है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामने की और ये कोशिश कर रहे हैं टिकट को लेकर। पता नहीं कहां पेच फंसा हुआ है रविंद्र सिंह का। और दूसरे जो बड़े बड़े उम्मीदवार है वहां पर आप देखिए स्वरूप सिंह खाड़ा है जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष है वो दावेदार है वहां पर। और उसके अलावा राजेंद्र सिंह बिहार है जो ये कहते हैं कि इस बार शिव के अंदर उनकी जो दावेदारी है पूरी तरीके से मजबूत है। जयपुर से दिल्ली तक कोई नेता है उनकी पैरवी कर रहा है। गिरधर सिंह कोटड़ा है, जालम सिंह रावलोत है। तो ऐसे आप देखिए बीजेपी के एक लंबी सी लिस्ट है शिव के अंदर और इसी कारण से शिव विधानसभा सीट पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। अगर बीजेपी अगर जो इस 41 सूची की देखा जाए तो वहां पर कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी तो हो सकता है कि खंगार सिंह को झटका लग सकता है। लेकिन खंगार सिंह ऐसा माना जाता है कि मजबूत दावेदार है। और उसके बाद में अगर ये अपन बाड़मेर आ जाते हैं, बाड़मेर के अंदर आप देखिए बाड़मेर के अंदर भी बीजेपी का कुछ ऐसा है कि आधा दर्जन दावेदार है जो कि लगातार जयपुर से लेकर दिल्ली के चक्कर निकाल रहे हैं। प्रियंका चौधरी को आप देखिए 2013 के अंदर वो विधानसभा का चुनाव लड़ती है। 2008 से मधुरेखा चौधरी है वो चुनाव लड़ती है। प्रियंका चौधरी इस वक्त प्रियंका चौधरी का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। लेकिन जब से कैलाश चौधरी की एंट्री हुई है उसके बाद से ही तमाम तरीके के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है वो बाड़मेर के अंदर एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर आए थे, एस्कॉर्ट नहीं थी और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ में गुप्त बैठक हुई है। हालांकि इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की लेकिन ऐसा बताया जाता है कई घंटों की बैठक चली है। बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा की गई है कि आखिर किस तरीके से इस सीट को जीता जाए। क्योंकि यहां पर आप देखिए मेवाराम जैन है जो कि लगातार 3 बार से, एक नहीं 2 बार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी मेवाराम जैन को ऐसा माना जाता है कांग्रेस उन पर भरोसा जताएगी, वो ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां और तमाम तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर यहां पर पेच फंसा हुआ है। और बाकी जो उम्मीदवार है चाहे रूपाराम मेघवाल को ले लो, खेताराम जी को ले लो, दीपक कड़वासरा को ले लो, मधुरेखा चौधरी को ले लो। मधुरेखा चौधरी लगातार वसुंधरा राजे के दौरे के दौरान पूरी तरीके से वो सक्रिय आई थी और उसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक जब से उनकी घर वापसी हुई है लगातार सक्रिय। तो आप देखिए और बाकी जितने भी दावेदार हैं वो प्रियंका चौधरी को लेकर तमाम तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं को अलग अलग तरीके से उनके बारे में कुछ कह के आए हैं और उसके बाद से ही लगातार ये कहा माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के यहाँ के कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका चौधरी ही मजबूत दावेदार है। और उसके बाद में अपन आते हैं चौहटन पर देखिए अदूराम मेघवाल। आदूराम मेघवाल के लिए भी ये जो सूची आई है ना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। हालांकि आदूराम वहां पर बहुत कम मार्जिन से हारे थे चुनाव, लेकिन अगर बीजेपी ने ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया तो आदूराम मेघवाल के अलावा भी आप देखिए वहां पर तरुण राय कागा है जो कि एक बार के विधायक है, वसुंधरा जी के बेहद ही करीबी है।
वो भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं। जयराम दास है जो कि जलदाय विभाग के अंदर अधिकारी है, वो भी ऐसा माना जाता है कि संघ के बड़े निकट है, वो भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर दावेदार है और इसी के कारण से वहां पर पेच फंसा हुआ है। पार्टी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिर किस पर भरोसा करे, क्या पुराने चेहरे पर करे, क्या नए चेहरे पर करे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौहटन को लेकर है। और उसके बाद में आप देखिए गुड़ामलानी की बात की जाए, वहां से आप देखिए गुड़ामलानी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती थी 2013 के अंदर जब मोदी लहर थी। उसके अलावा वहां पर आप देखिए बीजेपी है, वहां पर हमेशा वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। हेमानाम चौधरी है, लगातार वहां चुनाव जीता। हालांकि 2013 का चुनाव हार गए थे, लेकिन 2018 का चुनाव वो फिर से जीत गए थे। वर्तमान के अंदर मंत्री है, वहां पर अभी तक हेमानाम चौधरी को लेकर भी पत्र क्लियर नहीं है। लेकिन अनंत राम विश्नोई जो कि ऐसा बताया जाता है कि संघ और उनके बेहद करीबी है, और के विश्नोई जो कि वसुंधरा राजे के करीबी है और उनके संगठन के अंदर एक अलग सी पैठ भी है। तो वहां पर भी टिकट को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि 2018 में के विश्नोई के पिताजी है लादूराम विश्नोई, जिनका अभी स्वास्थ्य सही नहीं है, वो लगातार उस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार के विश्नोई है, वो लगातार यहां से दावेदारी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए सिवाना विधानसभा सीट पर हमीर सिंह भायल है, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि हमीर सिंह भायल के लिए भी टिकट की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव है वो मार्च ऐसा बताया जाता है 900 वोटों के आसपास जीते थे। तो इस बार हमीर सिंह की भी टिकट की राह आसान नहीं है। उनके खिलाफ हो सकता है कि वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बहुत से वहां पर और भी दावेदार है जो कि पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी दावेदारी है वो कर रहे हैं। क्योंकि इस लिस्ट को देखें तो बीजेपी है नए चेहरों पर ज्यादा बिलीव कर रही है, युवा चेहरों पर ज्यादा बिलीव कर रही है। तो ऐसे में आप देखिए वहां पर भी इस बात को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सिवाना की जो विधानसभा सीट है वो और बाड़मेर विधानसभा, पहली लिस्ट बीजेपी के अंदर इन दोनों का नाम पक्का होगा। लेकिन अब सिवाना का नाम नहीं आया, बाड़मेर का नाम नहीं आया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस पर। उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा का सीधा पचपदरा को देखकर देखिए, आप देखिए वहां पर अमराराम चौधरी है, वो हमेशा एक चुनाव जीतते हैं हारते हैं अमराराम चौधरी। लेकिन इस बार अमराराम चौधरी के साथ में गणपत भाटिया है और उसके अलावा भी परशुराम महाराज है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। उसके अलावा भी लंबी लिस्ट है। तो इस कारण से वहां पर भी पेच फंसा हुआ है कि बीजेपी पुराने नेताओं पर भरोसा करे या नए नेताओं को मौका दे, या ये तमाम चीजें हैं। वहां पर कैलाश चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की खबरें हैं, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है। और उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा का सीधा, आप देखिए जैसलमेर के ऊपर। जैसलमेर के अंदर भी आप देखिए बीजेपी के अंदर 4-5 दावेदार हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी बीजेपी है, पिछला चुनाव है वो बड़े अंतराल के अंदर हारी थी। तो ऐसे में बीजेपी को लेकर वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। पोखरण को लेकर आप देखिए, कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि महंत प्रतापपुरी है, वो महज कुछ वोटों से हार गए थे। वहां पर इस बार शैतान सिंह है, वो भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी बाकी जो नाम है वो भी बाकी गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ रहा है वहां से दावेदारी को लेकर, और भी कुछ नाम है। तो इस कारण से पेच फंसा हुआ है। तो आप देखिए इस बार कुल मिलाकर आप देखिए, मैंने सिवाना का बताया, जैसलमेर का बताया, गुड़ामलानी का, और बाइतू के बारे में मैंने बताया कि बालाराम मूंड है, उस पर पार्टी ने इसलिए भरोसा किया, वहां पर टिकट को लेकर ज्यादा झंझट नहीं था। 2-3 दावेदार थे, एक थे त्रिलोकचंद चौधरी थे और दूसरे कैलाश चौधरी जो कि पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, और किशोर सिंह कानोड़ की एक दावेदारी थी। तो वहां बीजेपी के लिए ज्यादा पेच नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने वहां पर अपना उम्मीदवार है वो घोषित कर दिया। 9 में से सिर्फ 22, बाकी सभी सीटों पर जिस तरीके से पहली सूची आई है उसने कहीं ना कहीं 2018 के जो नेता थे जो चुनाव लड़े थे उनके लिए कहीं ना कहीं आप देखिए परेशानी कर दी है, उन्हें चिंता में डाल दिया है, टेंशन में डाल दिया है कि आखिर अगर जो यही फॉर्मूला अपनाया गया तो उनकी टिकट है वो खतरे में पड़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। आप देखिए लगातार पोखरण को लेकर आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में भी आ रहा है कि वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। महंत प्रतापपुरी को तो कल वीडियो जारी करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर इस तरीके से खबरें थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रतापपुरी के जो समर्थक थे उन्होंने बाकायदा गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुना दी कि महंत प्रतापपुरी लगातार इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं। जैसलमेर को भी लेकर आप देखिए वहां पर भी बीजेपी क्या कुछ करती है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर बीजेपी की पहली सूची ने जो तमाम 2018 के दावेदार जो चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे,
उन्हें कहीं ना कहीं टेंशन में डाल दिया है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।